साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारे हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन एक साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने मधुशाला के नाम से एक काव्य ग्रंथ लिखा है। उसकी दो पंक्ति हैं कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। अगर ये बात सच है तो फिर क्या कहा जाए। लेकिन मैं तो समझता हूं, और मेरी तरह काफी लोग इस बात को मानते होंगे, समझते होंगे, न तो मंदिर मेल करा दुश्मनी कराती, न मस्जिद दुश्मनी कराती, और न ही शराब मेल कराती। शराब के विषय में तो अनेक लोगों ने, साहित्यकारों ने अपनी बात रखी है। किसी ने कहा है कि जब आदमी बीमार हो जाता तो हम भी पूछते हैं, वो दवा दारू कराई ना कराई। अगर शराब को दवा के तौर पे लिया जाए तो फायदा भी करती है, और शराब को शराब की तरह पिया जाए, और जमाने को जब तक लोगों को ये पता न चले कि हमने शराब पी रखी है, तब तक बहुत से लोगों का ये है कि पीने का मजा क्या है। वो पीते हैं, लड़खड़ाते हैं, नालियों में गिरते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। समाज को पता चलता है कि ये पक्का शराबी है। शराब के गुण भी बताए, अवगुण भी बताए। तो राजा महाराजा नवाब लोग भी शराब पीते थे। जहांगीर कहता था कि मुझे हो एक शेर शराब, मुझको आधा शेर कबाब हो, ताऊ पर फिर शराब ही स्वभाव हो। शराब बुरी है या नहीं है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन शराब को बुरा उन लोगों ने बना दिया है जो शराब पी के लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। उनको देखकर दुनिया कहती है कि वे शराब बुरी है। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। अब बोतल क्या नाचती, पूरा मैखाना नाचता, बिल्डिंग नाचती। जहां शराब बनती है वो पूरी मशीन नहीं नाचती। लेकिन शराब बेजान चीज पर असर नहीं करती। वो तो जो जान होती है, जिनमें जो सांस लेते हैं, उन पर ही असर करती है। शराब कितना असर करती है? असर बहुत करती है। हमारे शरीर की हर क्रिया पर शराब असर करती है। लोग तो सेक्स करते हैं तो शराब पीकर करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी टाइमिंग बढ़ जाती है। कुछ लोग शराब में दुश्मनी भी निकालते हैं। होली के त्योहार पर हिंदू धर्म में शराब पीते हैं, पिलाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। शराब के साथ साथ इतनी बुराइयां जुड़ गई हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कहते हैं शराब अपने पीछे 10 बुराई लेकर चलती है, और ये बात सही भी है। अगर शराब को लिमिट में लिया जाए तो 10 बुराई क्या, एक बुराई भी नहीं आएगी। लेकिन जब वो अनलिमिट हो जाती है, ओवर हो जाती है, तो 10 बुराई क्या 100 बुराई आ जाती है। जब ओवर हो जाएगी तो शराब पी के आदमी घर में लड़ाई झगड़ा करेगा, पत्नी को मारेगा पीटेगा, बच्चों को मारेगा पीटेगा, बर्तन भांडे फेंकेगा, अड़ोसी पड़ोसी से लड़ाई लड़ेगा, अश्लील गालियां बकेगा, यार दोस्तों को बकेगा। यारी दोस्ती टूट जाती है, रिश्तेदारी छूट जाती है इस शराब के चक्कर में। न तो कोई मस्जिद बैर कराती, न मंदिर बैर कराता। बैर कट्टरता कराती है। बैर आदमी का अविवेक कराता है। बैर आदमी का अहंकार कराता है। मैं तो यही सोचता हूं, अगर मंदिर मस्जिद बैर कराने लगते तो हम क्यों पूछते हैं? क्यों मंदिरों में जाते हैं? क्यों मुसलमान लोग सजदा करने मस्जिद में जाते हैं? वहां इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। इमाम लोग भी अपने, जो उनके मजहब के लोग होते हैं, मस्जिद में जाते हैं, नमाज अदा करने के बाद उनको अपनी स्पीच देते हैं, दीन की, इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो उस बातों को ग्रहण कर अपने जीवन में अमल करते हैं? सुनी, मस्जिद तक छोड़ दी, या जहाँ सत्संग होते हैं, साधु संत धर्माचार्य
जीवन को साधने का, जीवन को संवारने का, जीवन को सार्थक करने का अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो कितने लोग हैं जो उन बातों को हम अपने आचरण में लाते हैं, अमल करते हैं। जो ले आते हैं, अमल करते हैं, आचरण में लागू कर लेते हैं, वो सफल हो जाते हैं, उनका जीवन सार्थक हो जाता है। और जिनका नहीं होता, जो नहीं अच्छी बातों को अपने जीवन में ला पाते, वो फेलियर हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में फेल हो जाते हैं। तो साथियों, मेरा तो यह कहने का यही मकसद है कि न तो मंदिर बैर कराती है, न मस्जिद बैर कराती है, और न ही शराब मधुशाला मेल कराती है। अगर मधुशाला मेल कराने लगे फिर क्या कहने, फिर तो ये इतने लड़ाई झगड़े होते हैं एक देश से दूसरे देश। सबको बैठाओ, उन दोनों पार्टियों को बैठाओ, शराब पिलाओ भैया, मेल मिलाप करो। लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है। साहित्यकार हैं, कल्पना में डूब के अपना लिखते हैं, किसी बात की गहराई में जाके लिखते हैं। उनका कलयुग है ये, उनकी बातों का, हर बात का अब अपवाद निकल रहा है, झूठ इतना निकल रहा है कि कहा नहीं जा सकता। कहने को तो आदमी, पीने वाले यहाँ तक कहते हैं कि हाजी पी लेने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ खुदा ना हो। बात उनकी भी सही है। खुदा तो कहते हैं कि हर जगह है, हमारा भगवान कहते हैं कण कण में विराजमान है। लोग मंदिरों में पीते हैं। मेरा एक दोस्त था, मंदिर का पुजारी, मंदिर बहुत प्रसिद्ध था हमारे शहर में। मैं भी उसके गुनाह में शामिल रहा हूँ, शराब पीने में। शाम के वक्त मंदिर में एक कोने में बाल्टी में शराब डाली, बर्फ डाली, गर्मियों के दिनों में बैठ जाते थे। दर्शनार्थी आते थे, शराब चलती रहती थी। जब किसी को प्रसाद देना होता था तो वो उठ के प्रसाद दे देता था। उसके इस गुनाह में मैं स्वयं शामिल रहा हूँ। तो क्या कहें, हम गुनाह तो हम करते रहते हैं, पाप हम करते रहते हैं। एक चीज तो आप मानेंगे, मैं भी मानता हूँ, शायद पीने वाले अधिकांश, क्या 99% इस बात को मानेंगे कि शराब विवेक को हरती है। आदमी को ज्ञान तो रहता, लेकिन अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। तो सबसे पहले शराब आदमी की बुद्धि पर असर डालती है, उसके विवेक पर असर डालती है, और उसके बाद ही फिर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। अहंकार, अभी हमारे भारतवर्ष की घटना ले लो, अयोध्या में मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मंदिर बन गया। अब संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर निकल रहा है। और भी शहरों में इस तरह की कहानियां बन रही हैं या बनाई जा रही हैं, कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना तो है कि हमारे देश में जब कण कण में हम भगवान मानते थे तो मंदिरों की कमी नहीं थी। और ये विदेशी आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ तोड़ के वही मस्जिद बनाई, और मंदिरों की जो धरोहर थी, जिन्हें हम पूजते थे, उन मूर्तियों को मस्जिद के नीचे दबा दिया गया, खंडित करके दबा दिया गया। वो इतिहास में दर्ज हो गई है बातें। अब अगर हम उस इतिहास को कुरेदते हैं, देखते हैं, तो बदबू आएगी, बेमनफसता ही बढ़ेगी। भागवत जी ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि धर्म का अधूरा ज्ञान नुकसान पहुंचाता है, सामने वाले को भी और अपने को भी। तो जब हम मूर्तियों में, पत्थरों की मूर्तियों में भगवान को देखते हैं, तो हम भगवान की बनाई हुई इंसानों में क्यों नहीं भगवान को देखते? अगर हम इनमें भगवान देखने लगे, इनमें उसके नूर की पहचान करने लगे, तो ये लड़ाई झगड़े ना हो। क्यों एक दूसरे की मार काट के लिए तुले हुए? मुसलमान भाइयों को भी दिल बड़ा कर देना चाहिए, हिंदुओं को भी अपना दिल बड़ा कर देना चाहिए। अगर सही मायने में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया था, तोड़ा तो गया था, इतिहास में दर्ज है, अगर वहां मस्जिद बना दी गई है तो मुसलमानों को दावा छोड़ देना चाहिए। भैया आप कर लो,
जो गलती हमारे पूर्वजों ने की, विदेशी आक्रांताओं ने की है, उसको सुधार लो, शांति प्रिय रहो, आप भी रहो, हमें भी रहने दो। क्या कारण है? लेकिन नहीं, ये हमारी बपौती है। हम यहाँ सजदा करते हैं या हम यहाँ पूजा करते हैं, हम यहाँ इसको किसी दूसरे मजहब के आदमी को आने नहीं दे सकते। जब हम कण कण में भगवान देख रहे हैं, हर जगह अल्लाह का नूर देख रहे हैं, तो इंसानों में देख लो। इंसानियत की पूजा करो। इंसानियत पे अमल करना शुरू कर दोगे तो लड़ाई झगड़ा कुछ ना होगा। कट्टरता छोड़नी पड़ेगी, हमें अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, हमें अपना अविवेक छोड़ना पड़ेगा। और कुछ बातों के लिए तो समझौता सबको ही करना पड़ता है। अगर परिवार में भी लड़ाई झगड़ा होता है तो ये जरूरी नहीं कि दोनों पक्षों को समानता के आधार पर शांत किया जाए। एक पक्ष ऊपर जाता है तो एक नीचे रहता है, लेकिन सामंजस्य तो बिठाना ही पड़ता है। ऐसे ही हमारे इस भारतवर्ष में अब हिंदू मुसलमान की इतना खाई चौड़ी होती जा रही है इस मंदिर और मस्जिद विवाद से। तो भैया मेरा तो यही कहना है, मंदिरों को छोड़ दो, मस्जिदों को छोड़ दो, इंसानों की पूजा कर लो, इंसानियत की पूजा कर लो। अगर खुदा का नूर देखना है तो इंसानों में देख लो, अपने बच्चों में देख लो, अपने परिवार को देख लो। अगर भगवान को कण कण में देखना है तो दीन दुखियों में देख लो, इनकी जिंदगी संभाल लो। मंदिर मस्जिद को क्यों संभाल रहे हो? इंसान समझ जाएगा तो आपकी पूजा सफल है। हमारे समाज में, इस दुनिया में, हमारे देश में दीन दुखी कोई ना रहे, कोई रोगी ना रहे, कोई गरीब ना रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई नंगा ना रहे, अपना चैन की नींद सोए। यही सबसे बड़ी पूजा है हम सबका। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि भाई पत्थरों में भगवान को ना देख के उन इंसानों में देखें जिन्हें हमारी ज़रूरत है, जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, जिन्हें दवाई गोली की ज़रूरत है, जिन्हें शिक्षा की ज़रूरत है, उन मासूमों को देखें। अगर उनका जीवन संवर गया तो हमारी पूजा और हमारी सजदा परस्ती सफल है। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।